हेलो एवरीवन। तो आज हम राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर एनालिसिस करेंगे, वो भी रीजनिंग का, जो कि 7 अगस्त को पेपर हुआ है। उसके रियल क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या क्या पेपर में क्वेश्चन आया था। ये 2026 और 27 का रियल पेपर एनालिसिस है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब रियल पेपर के हैं, जो कि 7 अगस्त को पूछे गए थे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का ये था 2, 5, 10 और 17। तो ये हमारा नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज है। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 और 5 के बीच में 3 का गैप है, 5 और 10 के बीच में 5 का गैप है, 10 और 17 के 7 का। तो इसके और इसके बीच में 9 का गैप होना चाहिए, यानी 26। 17 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो 26 आंसर आएगा। तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि यदि वर्णमाला क्रम को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 12वें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो अगर हम वर्णमाला क्रम को उल्टा कर देते हैं, मतलब जेड से लिखते हैं, तो हमारा जो 12वां अक्षर होगा उसके दाएं चौथा कौन होगा। तो पीछे से 12वें पे आएंगे और उसके दाएं चौथा, यानी फॉर्मूला होता है 12 और दाएं में है चौथा, तो ऐड कर देंगे तो पीछे से 16वां। तो पीछे से 16वां जो होगा हमारा के होगा। तो इसका आंसर के हो जाएगा। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ था कि 23 प्रोपोर्शन 47 और 14 प्रोपोर्शन क्या होगा। तो 23 का, अगर ये बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल था, चलिए इसको बताते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करें और उसमें से 2 को माइनस कर दें तो 23 आएगा। इसी तरह अगर 7 का स्क्वायर करें और 2 माइनस कर दें तो 47 आएगा। इसी तरह अगर इसको देखें तो अगर इसको 4 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दें तो 14 आएगा। उसी तरह यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज़ 34। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा इस तरह पजल टाइप था। इसमें ये पूछा था कि यहाँ इस पोजीशन पे क्या क्या नंबर होगा। तो अगर हम सीधा सीधा ऐसे काउंट करें तो 9 + 4 13, 13 + 4 17, 11 + 3 14, 14 + 3 17। उसी तरह 6 + 4 10 और यहाँ पे क्या आएगा तो 17 हो जाएगा। मतलब इसको जोड़े तो 17 आया, इसको जोड़े तो 17 आया, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 17 आना चाहिए। तो 6 + 4 10, 10 में अगर 7 जोड़ दे तो 17 हो जाएगा, इसलिए 7 इसका आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था पेपर में था 7 अगस्त के, वो ये था कि अगर क्लॉक जो है 3:20 का टाइम शो कर रही है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 1160 - 320। तो इट शोज़ 11 में से 3 जाए 8, तो 840 इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा छठवां क्वेश्चन जो था वो था कि अगर एवरेज दिया है 11 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, वो 47 है, तो इस लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो अगर ऐसे दिया रहता है, एवरेज दे दिया है, इसका मतलब 47 जो है बीच का नंबर है और हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है और 11 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इधर जो होगा वो 5 नंबर होगा और इधर भी 5 नंबर होगा और वो भी ऑड है। तो 47 के बाद ऑड नंबर 49, उसके बाद 51, उसके बाद 53, उसके बाद 55, उसके बाद 57। इसका आंसर 57 होगा। तो यहाँ पे हमको लग रहा है ऑप्शन मिसिंग है, इसलिए इसको 57 ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन 7 है, उसकी तरफ चलते हैं। तो लिखा था कि अगर पर्सन जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस किया है और 10 किलोमीटर चलता है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दिस इज़ आइडियल। तो अगर दिया है कि द पर्सन फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है और 10 किलोमीटर चलता है, मतलब 10 किलोमीटर चला और राइट में मुड़ा 4 किलोमीटर चला ना, देन टर्न्स राइट, फिर वो राइट में मुड़ा और फिर 10 किलोमीटर चला, यानी ये टोटल 10 किलोमीटर यहाँ तक चला। नाउ एंड मूव 10 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस होगा वो 4 किलोमीटर होगा। तो इसका आंसर जो होगा 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे पेपर में, सेम ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे। जैसे इसमें दिया हुआ है ना नॉर्थ डायरेक्शन फेस, वैसे ही 4-5 क्वेश्चन दिए थे कि कोई साउथ में चल रहा है, कोई
10 किलोमीटर, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए थे 4-5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो हमारा 12वां क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि अगर प्रेजेंट एज जो है ए और बी का वो 3:4 के रेशियो में है और 4 साल बाद उनका रेशियो जो है 5:6 हो जाता है, तो करंट एज बतानी थी ए की। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स के फॉर्म में लेके 3/4x करके, और 4 साल बाद बोला था तो 4 साल जोड़ देते ऐसे, और फिर 5/6 कर देते तो 18x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते प्लस 24 और 20x प्लस 20 ना। देन हम इसको क्या करते हैं कि एक्स को एक सेट ले आते हैं, तो 24 माइनस 20 कर देते और 20x माइनस 18x कर देते, तो दिस वुड बी 4 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 2। तो अब क्या पूछा था, प्रेजेंट एज, करंट एज पूछा था ए की, तो 3 था, 3 में दिया है ना प्रेजेंट एज ए की, तो 3 इंटू 2 कर देते यानी 6 ईयर, तो 6 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक ही था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था नेक्स्ट हमारा, जिसमें स्टेटमेंट यानी ये जो था वो क्या कहते हैं, सिलॉगिज्म का क्वेश्चन था। जैसे दिया हुआ है ना, इफ़ ऑल टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड एंड सम एक्सपीरियंस्ड आर स्टाफ, तो ऐसे दिया हुआ था कि इफ़ ऑल टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड, है ना, एंड सम एक्सपीरियंस्ड आर स्टाफ ना, एंड स्टाफ्स आर नॉट सर्वेंट, मतलब ये जो है वो सर्वेंट नहीं है। तो कंक्लूजन में हमको दिया था कि ऑल एक्सपीरियंस्ड आर स्टाफ, ऑल एक्सपीरियंस्ड आर स्टाफ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत था। फिर दूसरा लिखा है सम टीचर्स आर सर्वेंट, सम टीचर्स आर सर्वेंट, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑल टीचर्स आर स्टाफ, ऑल टीचर्स आर स्टाफ, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत था। फिर चौथा दिया था सम टीचर्स आर एक्सपीरियंस, सम टीचर्स आर एक्सपीरियंस, तो इसमें तो ये टोटल ही है, तो सम तो होंगे ही, तो इसलिए ये वाला हमारा सही था। और ऐसे ही 5 क्वेश्चन थे, सिलॉगिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही 5 क्वेश्चन थे, सेम मतलब इसी पैटर्न के 5 क्वेश्चन थे, वो इजी ही थे। अगर आप थोड़ा भी बेसिक जानते हैं तो आप कर लेंगे। तो टोटल 18 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अब हम अगर 19वें क्वेश्चन पे चलें, तो 19वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि उसमें वो पूछा था, ब्लड रिलेशन पूछा था कि संबंध बताइए कि इसका इससे क्या संबंध होगा। जैसे ये दिया था कि उस फोटो को देखकर लड़के ने कहा, वह औरत मेरी दादी की एकलौते बेटे की बहन है, उस लड़के का उस औरत से क्या संबंध है। तो ये ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे। अब जैसे इस दी लिखा है कि लड़के ने कहा, वो औरत मेरी दादी की एकलौते बेटे की बहन है, तो इसमें जो था थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। तो इसमें जो होगा वो जो इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो उस औरत से जो उस लड़के का संबंध होगा वो भतीजे का होगा, क्योंकि वो उसकी बुआ होंगी, तो ये इसका आंसर भतीजा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे, ऐसे ही सेम सिमिलर 2 क्वेश्चन थे, वो भी इजी ही थे, थोड़ा सा दिमाग अगर यूज़ करते तो सॉल्व हो जाता। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो हमारे प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। प्रोबेबिलिटी से जो एक क्वेश्चन अभी जो याद आ रहा है वो है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन एस इन कार्ड्स, मतलब सेट्स ऑफ कार्ड में इक्का कहते हैं ना, इक्का का 4 सेट होता है, इक्का का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो 4 होता है, टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो यही उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये इसका आंसर था। ऐसे ही सिमिलर 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो हमारा 23 क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और नंबर सीरीज़ आई थी जिसका जैसे 2 था, 9 था, 16 था, 25 था, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 2 नहीं था। और तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये यहाँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36, ये 2 यहाँ गलती से लिख दिए थे, ये ऐसे ही सीरीज आई थी। मतलब सिमिलर एक और क्वेश्चन आया था, तो हमारे 25 क्वेश्चन टोटल पूरे हुए। अब हम अगर अपने 26वें क्वेश्चन पे चलें, तो 26वां क्वेश्चन हमारे क्यूब से आया था कि अगर क्यूब को बाहर से पेंट कर दिया जाए और उसको 125 पार्ट में काटा जाए, तो कितने क्यूब जो होंगे वो अनपेंटेड रहेंगे, उन जिस पे पेंट नहीं लगा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हम अपने क्यूब का साइड निकाल लेंगे पहले। तो 125 पार्ट में काटा गया, तो ईच क्यूब का साइड 5 होगा, और इनर साइड का लेंथ अगर निकालें तो 5 माइनस 2 होगा, जो कि 3 होगा। तो अगर अनपेंटेड क्यूब को देखें तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट अनपेंटेड क्यूब थे वो 27 थे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया जिसमें दिया था कि अगर क्यूब के ऊपरी सरफेस पे एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है अगल बगल, अगर उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज पोजीशन में घुमाया जाए, तो अगर इसको हम क्लॉकवाइज पोजीशन 90 डिग्री अगर घुमाएंगे, तो ये जो ट्रायंगल होगा ये सर्कल के ऊपर आ जाएगा, तो इसका पोजीशन जो है अप हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आया था रीजनिंग में।
अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने 28वें क्वेश्चन की, तो वो कोडिंग डिकोडिंग से था। वो कोडिंग डिकोडिंग से इजी क्वेश्चन आए थे, जैसे ई टी यू वी प्रोपोर्शन जे जी एफ ई दिया हुआ था। आप जानते हैं कि अगर ई का अपोजिट देखें तो जे होगा, टी का अपोजिट जी होगा, यू का अपोजिट एफ होगा, वी का अपोजिट ई होगा। तो वैसे ही तो यहाँ ई का जे नहीं होगा, ये ई का भी दिया हुआ था, गलती से जे लिख दिए थे। तो ई का अपोजिट वी, टी का अपोजिट जी, यू का अपोजिट एफ, भी का अपोजिट ई। ऐसे क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एग्जाम में दिमाग नहीं लग पाता, इसलिए ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद नीचे से लिख लेते हैं अपोजिट इसका। तो वैसे ही ई का वी होगा, टी का जो होगा वो जी होगा, तो इस तरह पता लग गया कि ये इसके अपोजिट था। तो अब हम खोजना है कि ए का ए बी सी डी का क्या अपोजिट होगा। तो अगर ए बी सी डी का अपोजिट देखें तो ए बी सी डी का अपोजिट इनमें से कोई नहीं था, तो हम नन वाले पे ट्रिक लगा देंगे। तो ऐसे ही सिमिलर कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो टोटल हमारे 32 क्वेश्चन हो जाते हैं। हम 33वें क्वेश्चन पे चलें, तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ था कि कुछ कार्यालय कल बंद थे, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था रोड हड़ताल की वजह से रेल व बस सुविधा कल बंद था। तो अभी हम बताना था कि कंक्लूज़न बताना था कि ये दोनों स्वतंत्र कारण हैं, कि एक कारण है एक प्रभाव है, कि दोनों सामान्य कारण के प्रभाव हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम देखें कुछ कार्यालय कल बंद थे और रोड हड़ताल की वजह से रेल व बस सुविधा कल बंद था। तो दोनों जो हैं किसी जैसे ये लग रहा है कि कुछ कार्यालय कल बंद थे, तो ये कारण लग रहा है और उसका प्रभाव ये दिख रहा प्रभाव दिख रहा है कि रोड हड़ताल होने की वजह से रेल व बस सुविधा कल। तो देखें तो इसमें दिख रहा है कि रोड हड़ताल की वजह से रेल व बस सुविधा कल बंद था, तो ये हमें कारण लग रहा है, और उसका प्रभाव कुछ कार्यालय बंद थे, तो उसका प्रभाव ये दिख रहा है। तो बी कारण है और ये प्रभाव है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। सिमिलर एक और क्वेश्चन आया था, तो हमारे 34 क्वेश्चन हो जाते हैं। और हम 35वें, तो हमारे कैलेंडर के भी क्वेश्चन आए थे कि 20 फरवरी 1919 को सोमवार था, तो 30 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें हमारा गुरुवार हो जाएगा। तो सिमिलर ऐसे ही कैलेंडर के जो थे वो 2 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल हमारे 37 क्वेश्चन होते हैं। फिर अब 38वें क्वेश्चन पे चलें, तो हमारा पूछा था कि दिए गए फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल बताइए। तो इसको टोटल करने पे हमारा 48 आ रहा था, तो इसका आंसर 48 हो जाएगा। और फिर से इसका एक ऐसा क्वेश्चन एक ही आया था। फिर हमारा 39th क्वेश्चन देखें, तो पूछा था कि इस शब्द दिए हुए थे और पूछा था कि इनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करिए। तो अगर पहले देखें तो हमारा इसमें सब सी ए वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद हम देखें तो एफ वाला आएगा, मतलब सी पहले आएगा, तो सी वाले सब सारे सही होंगे। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सी वाले हो गए। फिर हम देखें तो हमारा एफ़ के बाद जो है एल आएगा, तो उसके बाद हमारा सी ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था। फिर एक ये वाला क्वेश्चन आया था कि इसमें से ऑड वन आउट बताइए। तो पोएट का दिया था पोएम, राइटर का स्टोरी, शेफ का फूड, इंजन का ड्राइवर। तो इसमें हमको ऑड वन आउट बताना था कि इसमें से ऑड कौन सा होगा। तो अगर हम देखें, पोएट जो होता है वो पोएम लिखता है, राइटर जो होता है स्टोरी लिखता है, शेफ जो है खाना बनाता है, लेकिन इंजन को है वो ड्राइवर नहीं ठीक करता है, मैकेनिक ठीक करता है। तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा, इसमें डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑड वन आउट वाले में सिमिलर जो था एक और क्वेश्चन आया था, तो टोटल हमारा 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस तरह। इसके बाद के 9 क्वेश्चन जो थे, क्योंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, तो इसके बाद के जो 9 क्वेश्चन थे वो थोड़ा ध्यान पे नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी सब ऐसे ही थे, सब आसान थे और सब इसी से रिलेटेड थे। ऐसे ही सारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था रीजनिंग का, जो कि बहुत आसान था। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा भी अपना एफर्ट लगा देते हैं और सिलेबस को बेसिक समझ जाते हैं, तो आप राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो भी रीजनिंग में 50 में 50 करके आएंगे। ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पेपर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर बेसिक भी बच्चा जानता है तो वो उसको कर लेगा। कुछ क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हमको लग रहा था कि थोड़ा सा सोचने वाला था, लेकिन वो भी आसान ही आया था। इसलिए ये हूबहू क्वेश्चन है जो कि राजसी टंडन एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7 अगस्त को पूछे गए थे, एकदम हूबहू क्वेश्चन है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए, पेपर दीजिए और
अगले साल स्पेशल बीएड में अपना एडमिशन कराइए। और इससे ज़्यादा क्या ही कहा जा सकता है कि ये बेसिक था और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने हिंदी का क्वेश्चन डालेंगे कि हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो थैंक यू।